अगर आप देखें हमारी आइन जो है वो हमें गारंटीज़ देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, राइट टू इंफॉर्मेशन की, राइट टू लाइवलीहुड की और राइट टू लाइफ की। और ये सारे जो हमारे हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़, इन सब पे जो है कदगने लग जाती हैं जब हम देखते हैं कि इंटरनेट को बंद किया जाता है या सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया जाता है। मेरा नाम उसामा खिलजी है। मैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट हूँ और कॉलमिस्ट हूँ डॉन न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो ये बात है कि ये इंटरनेट बंद करके इनका ख़्याल है कि ये मुज़ाहिरों को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि इंटरनेट से पहले कभी पाकिस्तान में मुज़ाहिरा नहीं हुआ, कोई सियासी जुलूस नहीं हुआ। तब तो मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट नहीं होते थे, लेकिन करोड़ों लोग गलियों पे निकलते थे, सड़कों पे निकलते थे। तो ये आर्ग्यूमेंट तो एक इफ़ेक्टिव ही नहीं है और ना तो वैलिड है। दूसरी बात यह है कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करके आप दिखाएं कि किस तरह शटडाउन से आपकी सिक्योरिटी बेहतर हो रही है, लेकिन आप सिक्योरिटी की डेफिनेशन भी हमें बताएं कि आप किसकी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। क्या आवाम की सिक्योरिटी चाह रहे हैं या कुछ लोगों की सिक्योरिटी चाह रहे हैं जो कि कानून को वायलेट करते हैं, आइन को वायलेट करते हैं, और वो लोग जो है फिर चाह रहे हैं कि आवाम से चुप के बैठ जाएं। हमें यही नज़र आता है कि लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए ये इंटरनेट शटडाउन डाला गया, और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके कारकुनों को घर में रखने के लिए और उनकी जो बुनियादी हक है राइट टू एसोसिएशन, जो आपका आइन आपको गारंटी करती है कि आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें और आप इजहार राय के हक़ को जो है एक्सरसाइज करें, तो उसको ये वायलेट करता है। तो कल को कोई भी जो पार्टी हुकूमत में होगी तो वो अपोजिशन को बंद करने के लिए पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दे, तो क्या इस तरह हुकूमत और माशरा इसी तरह चलेगा? ये तो कोई जमहूरियत में नहीं होता। और ऐसी फ़िज़ा में बाहर मुल्की जो कंपनियां हैं वो क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी? वो हमारे नेबरहुड में इंडिया चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे और ममालिक में चले जाएंगे जहाँ कुछ सर्टेनिटी उनको मिल सकती है। मेरे ख्याल से अभी आवाम की आवाज़ बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो गई है। अगर आप कंपेयर करें कि 15 साल पहले क्या सिचुएशन थी, तो अभी हम देखते हैं कि उसके ख़िलाफ़, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी वजह से उस इंटरनेट जब बंद होता है तो उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठती हैं वो भी अभी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और ज़्यादा हो गई हैं। और मेरे ख़्याल से जो आगाही है इंटरनेट की ज़रूरत की, और फिर दूसरा उसके जो हकूक़ हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं उसकी, तो उस वजह से हम देखते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, मीडिया भी इंटरेस्ट लेता है, और क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से इस पर बात भी ज़्यादा होती है। I think the campaigns have been getting stronger. That's, the Unban YouTube campaign, we were a part of that, and we're still a part of the voice against the internet shutdowns that we see today. But what we're seeing is that the momentum has really increased, and the responsiveness of this state is also much quicker now. So when YouTube was blocked, it took us 3 years. When Wikipedia was blocked, it took us 3 days to get it unblocked. So I think the pressure from citizens and civil society has really increased on the government. And I think if the government wants to be popular, they have to listen to the people. प्राइम मिनिस्टर की जो ख़ास स्पेशल असिस्टेंट है यूथ अफेयर्स में, शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा, वो एक टीवी शो पे मेरे साथ थी। उन्होंने ख़ुद कहा कि मेरे ख़्याल से इंटरनेट बंद करना मुनासिब नहीं है, और फिर उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट की। मेरे एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि दोबारा हम इंटरनेट नहीं बंद करेंगे।
तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शख्सियात हैं हुकूमत में जो कि इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और वो समझते हैं कि जो नौजवान हैं और जो दीगर पाकिस्तानी शहरी हैं हर उम्र के, उन सब के लिए इंटरनेट कितनी ज़रूरी है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उनके एडवाइज़र्स हैं, वो कहते हैं ये गलत है। तो फिर हमें नहीं मालूम, अगर सिविलियन हुकूमत ये नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही, तो फिर पीछे से क्यों और कौन इसको बंद किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए, पहले तो हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मर फाटा रीजन था या बलूचिस्तान है, जो बॉर्डर के करीब इलाके हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा लंबे इंटरनेट शटडाउन्स हमने देखे हैं। लेकिन इस बार पहली बार हमने देखा है कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद किया गया। ऐसे इलाकों में भी जहाँ प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहे थे, वहाँ भी इंटरनेट बंद था, मोबाइल इंटरनेट। तो मेरे ख़्याल से इस बार का इंटरनेट शटडाउन हमें ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, और क्योंकि ये एक स्लिपरी स्लोप है, आहिस्ता आहिस्ता इसको ये एक्सपैंड करते जा रहे हैं, जिसमें लोगों के हुकूक और उनकी जो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको श्रिंक करते जा रहे हैं। इंटरनेट बंद होने से लोगों का गुस्सा नहीं बंद होता, लोगों का गुस्सा ज़्यादा होता है। और इंटरनेट बंद होने से लोगों की जो सहूलियात हैं उन पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से इस नज़र से हमें इसको देखना चाहिए। और दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट से पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, तो अब इंटरनेट बंद करके प्रोटेस्ट नहीं बंद कर सकते। तो ये एक सोल्यूशन ही नहीं है और इस जस्टिफिकेशन को बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए। चाइना जैसे मुल्क में VPN को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये पुराने ज़माने के अखबार नहीं है जिसको आप जो है प्रेस के बाहर बंदूक लेके खड़े होंगे तो वो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी से चलती है और उसकी बंदिश भी उतनी ही मुश्किल है। जी, मेरे ख़्याल से VPN रजिस्ट्रेशन की इन्होंने कोशिश पिछले कुछ सालों में कई दफ़ा की है। फिर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, सिटीजन्स के लिए नहीं है, लेकिन इस पर क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख़्याल से इन सारे ममालिक में इंटरनेट शटडाउन का बहुत बड़ा मसला है, और मुझे तो ये भी लगता है कि एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। जब कश्मीर में इतने दिन इंटरनेट बंद किया भारतीय रियासत ने, तो मुझे तो लगता है अभी जो पाकिस्तान की रियासत है ये उन्हीं से सीख के जो है यहाँ पे इंटरनेट बंद कर रही है। इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो मेरे ख़्याल से हमें ग्लोबली सिटीजन्स को भी दीगर ममालिक में इकट्ठे मिल के बैठ के सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपने जो बुनियादी हुकूक हैं, जो इकोनॉमिक राइट्स हैं और सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जिनको वायलेट किया जाता है इंटरनेट को बंद करके, किस तरह हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ख्याल से ज़रूरत है कि पहले ट्रांसपेरेंसी हो और कितने शटडाउन हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कौन उन्हें ऑर्डर कर रहा है और किस कानून के तहत हो रहे हैं। इन सारे बुनियादी सवालात के जवाब भी अभी तक हमें नहीं मिले। और इसके अलावा हमें ज़रूरत है कि हम देखें कि कानून साजी हो जो हमारे इन हकूक़ को प्रोटेक्ट करे। अगर आप लोगों की आमदनी पे धचके मार रहे हैं दिन ब दिन इंटरनेट को बंद करके, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ एज ए स्टेट क्या है? क्लियरली जो आपके शहरी हैं उनकी बेहतरी तो नहीं हो सकती।